तो वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। तो इसमें लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर BAD इज 65। BAD का मतलब है वो एंगल जो B और D के दरमियान बन रहा है A पे, वो 65 है। और आपको इस शेप में नज़र भी आ रहा है वो एंगल बनता है ये जो B और D के दरमियान A पर बन रहा है 65। तो ये एक पैरेललोग्राम है, वो ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपको बता ही चुके हैं। तो इसलिए हमें जो भी चीज़ें इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी वो पैरेललोग्राम रिलेटेड यूज़ करनी पड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है E लाइज ऑन DC सच दैट BED इज़ 125 डिग्री। तो E जो है वो लाई करता है DC के ऊपर। DC ये बेसिकली लाइन है और इसके ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है क्लियरली कि E लाई कर रहा है हमारे पास। और जो E है उस पर जो एंगल बन रहा है, एक और भी एंगल यहाँ पे बताया गया है, वो है B और D के दरमियान E पर, वो है 125। तो आप देखें ये B लिखा हुआ है और ये D लिखा हुआ है और इनके दरमियान है E, और उस पर जो एंगल है वो यहाँ पे भी बताया गया है 125। यानी जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो सारी यहाँ फिगर में शो कर दी गई है और बता दिया गया है ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमने ये दो एंगल्स फाइंड करके दिखाने हैं। एक वो एंगल जो A और E के दरमियान है D पर, यानी A और E के दरमियान इस D पर, ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाना है। और एक एंगल C और E के दरमियान जो है B पर, वो फाइंड करके दिखाना है। यानी ये वाला एंगल जो C और E के दरमियान है B पर, ये वाला एंगल हमने फाइंड करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पैरेललोग्राम को किस तरह सॉल्व करते हैं और इसमें ये एंगल्स किस तरह निकालने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं रफली यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में कि लेट से अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम हो तो उसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत हम यूज़ भी करते हैं वो ये होती है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। अगर लेट से ये एंगल 1 है तो इसके ऑपोजिट जो पैरेललोग्राम में है ये भी एंगल 1 कहलाएगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री कहलाएगा। इसी तरीके से पैरेललोग्राम में जो एंगल यहाँ पे होता है उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ट्रांसवर्सल रिलेटेड, जो कि इस चैप्टर की आप कह लें बेसिक के अंदर शामिल है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसमें कौन से एंगल्स बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आपको यहाँ पे काम आएंगी। तो उसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है मैं यहाँ पे दोबारा भी बता देता हूँ कि ट्रांसवर्सल होता था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस, लाइक एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन को कोई भी लाइन कट करे इस तरीके से दो जगह पर, तो ये जो लाइन कहलाती है ये लाइन कहलाती थी ट्रांसवर्सल। और इससे बहुत सारे एंगल्स बनते थे, कुछ इंटीरियर एंगल कहलाते थे, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते थे। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसके लिहाज से मैं आपको स्पेसिफिक एंगल बता देता हूँ। तो ट्रांसवर्सल में प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कट करे कोई एक लाइन, टच करे या कट करे या इंटरसेक्ट कह लें, आप कर लें, तो उस के जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही साइड वाले, एक ही साइड का मतलब है जैसे ये एक लाइन है, इसके इंटीरियर एंगल का मतलब है इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल आएंगे, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान एक एंगल ये आता है, एक एंगल ये आता है सेम साइड पे। इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पे आएगा, एक एंगल यहाँ पे आएगा सेम साइड पे। तो ये जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं ना, इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। अगर आप इन दो एंगल्स को सम करेंगे तो भी 180 के इक्वल आएगा, इन दो एंगल्स को सम करेंगे तो भी 180 के इक्वल आएगा। तो ट्रांसवर्सल में अगर कोई आपके पास एंगल इस तरह के आ रहे हैं कि वो दो लाइंस के दरमियान हैं और एक ही साइड पे हैं, तो उन दोनों को आप सम करेंगे तो हमेशा 180 के इक्वल आएगा। ये ज़रूरी है कि उन दोनों के वर्टेक्स अलग हों, जैसे इसका वर्टेक्स अलग है और इसका वर्टेक्स अलग है। आप इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ करनी है, तो हम इसी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपको पैरेललोग्राम का पता चल ही गया है, पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, इसलिए यहाँ पे एरो हेड भी लगाए जाते हैं। तो अगर अब हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एरो हेड लगा हुआ है। इसका मीनिंग है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और यहाँ पे एरो हेड लगा हुआ है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है। यानी AB पैरेलल है DC के और इसी तरीके से BC पैरेलल है AD के। तो अब हमने ये देखना है कि हमें दो पैरेलल लाइन तो मिल रही हैं। अगर हमें एक लाइन पता चल जाए जो कि इसको कट करके गुजर रही हो इस तरीके से, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, मैं यहाँ पे एक्सटेंड करके आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेट्स से ये मैंने AB वाली लाइन को एक्सटेंड कर लिया। यहाँ से जो DC वाली लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये रेड मार्कर से मैंने इसको भी एक्सटेंड कर लिया। इसी तरीके से जो A से लेकर D तक है इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड करके आप अपने ट्रांसवर्सल का पता लगा सकते हैं। तो ये देखें, अब जब मैंने ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ये दो लाइंस हैं पैरेलल
और इन पे ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह इनको टच करके गुजर रही है। सिर्फ कट करना टच करना भी इंटरसेक्ट के केस में ही आएगा। तो इसलिए ये दो लाइन हुई पैरेलल लाइंस और ये उनको कट करने वाली हो गई लाइन जो कि कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो ये सेम केस ये वाला ही बन गया है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको टच करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो एंगल सेम साइड पे आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल, और ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखा जाए कि ये जो आपके पास एक दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक लाइन टच कर रही है, तो इन दोनों लाइंस पे जो ये दोनों एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इससे ये पता चलेगा कि जो एंगल यहाँ पे है D और जो एंगल यहाँ पे है इस A पर, इन दोनों का सम 180 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, यानी इंटीरियर एंगल है, और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एंगल है, यानी एक लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को अलग अलग वर्टेक्स पे टच कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 के इक्वल आना चाहिए, यही मैंने यहाँ पे बताया भी है। तो इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है ADE। ये वो एंगल है जो A और E के दरमियान है, और यही हमने पहले फाइंड भी करके दिखाना है। एंगल बिटवीन A एंड E दैट इज D। तो एंगल बिटवीन A एंड E दैट इज D। तो इसका मतलब ये वाला एंगल यानी ADE, इसका नाम वही रख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला एंगल जो कि 65 है, अगर आप इनको सम करें तो ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी के लिहाज से ये किसके इक्वल होने चाहिए? 180 के इक्वल होने चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसके? ट्रांसवर्सल के। और ट्रांसवर्सल का ताल्लुक होता है पैरेलल लाइन से, तो आपको वो पैरेलल लाइन यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी पैरेलल लाइन के अंदर ये इंटीरियर एंगल्स बने हैं। तो एक पैरेलल लाइन थी ये D से लेकर C तक, और एक थी ये A से लेकर B तक। तो आप लिखें ये बेसिकली DC पैरेलल टू AB लाइन थी जिसके दरमियान ये वाले इंटीरियर एंगल्स बने हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव 65 है, जब आप इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे ये नेगेटिव 65 हो जाएगा, यानी ADE बेसिकली इक्वल हो जाएगा 180, और ये पॉजिटिव दूसरी तरफ मूव होगा तो ये हो जाएगा 65। तो आपको 180 में से 65 माइनस करवाने हैं। तो जब आप 180 में से 65 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 115 यानी 115 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये कितना है? 115 यानी 115 डिग्री। यही हमने सबसे पहले फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप ट्रांसवर्सल की मदद से और उस ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से आप ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने खुद से पहचानना है कि ट्रांसवर्सल कहाँ पे यूज़ हो रही है। जहाँ पे भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है वहाँ पे ट्रांसवर्सल का केस मोस्ट प्रोबेबली बन जाता है। तो ये चीज़ें आपने खुद से सोचनी है। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहला पार्ट कर दिया है। अब निकालते हैं एंगल बिटवीन C एंड E एट B, यानी C और E के दरमियान जो एंगल बन रहा है B पर, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको मैंने रेड भी किया हुआ है, आइए ये भी फाइंड करते हैं। तो ये रेड वाला जो मार्क एंगल है, इसको फाइंड करने के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये CBE कह लें या BCE कह लें, ये बेसिकली एक ट्राइंगल है। ये सारा एक ट्राइंगल बन रहा है और उसके बाहर हमें एक एंगल गिवन है 125। अगर आपको याद हो, इस एंगल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के जो आउटसाइड एंगल होता है ये इसका एक्सटीरियर एंगल होता है। और इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आप इसकी कोई भी साइड को एक्सटेंड करें, जैसे मैं इस साइड को एक्सटेंड किया हुआ है, ये वाली साइड को, तो ये जो जहाँ पे एंगल बनेगा ना, ये कहलाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा, इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ है, ये हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी इस एंगल के जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, यानी जो शेप के अंदर हैं, उनका सम कर दें। लेट्स से ये एंगल 1 है और लेट्स से ये एंगल 2 है फॉर एग्जांपल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो बेसिकली इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के। ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके पास ट्राइंगल की किसी एक साइड को आप थोड़ा सा कह लें एक्सटेंड कर लें, तो ये जो एंगल बन रहे होते हैं इसी तरीके से यहाँ पे भी बनते हैं। ये सब के सब एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं। तो इसी लिहाज से आप देखें कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये वाली साइड एक एक्सटेंड हुई हुई है यहाँ पे और ये उसके बाहर यहाँ पे बन रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है 125, ये बेसिकली इक्वल होना चाहिए अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो इसके ऑपोजिट कौन सा आ रहा है? इसके ऑपोजिट एक एंगल ये वाला आ रहा है जो हमें अभी नहीं पता फिलहाल, और एक एंगल ये रेड वाला आ रहा है जो कि हमने फाइंड करना है CBE, यानी B पर एंगल C और E के दरमियान। तो 125 इक्वल होना चाहिए इसके और इसके सम के। लेकिन पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, और आपको मैं बता ही चुका हूँ अभी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल A पे 65 है तो एंगल C पे भी क्या होगा? 65, क्योंकि इसके ऑपोजिट क्या है? ये। तो मैं यहाँ पर खुद से ही लिख सकता हूँ कि जो BCE एंगल होगा, यानी एंगल बिटवीन B एंड E एट C, वो भी कितना होगा?
वो होगा 65। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली ऑपोजिट जो है एंगल्स हैं किसके अंदर, एक पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में जो भी ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए आसानी होगी। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 65। तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के लिए, क्योंकि हमने ये चीज़ निकालनी है। तो इससे पता चलेगा कि 125 जो है बेसिकली वो इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक एंगल ये वाला यानी 65 और एक एंगल ये वाला, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ भी है, हमने रखा हुआ भी है, वो है CBE। ये पॉजिटिव 65 है, आप यूँ कर लें या यूँ सोच लें ये पॉजिटिव 65 है। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये हो जाएगा -65, या आप दोनों तरफ 65 से सब्ट्रैक्शन करवा दें तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो आपको अब 125 में से 65 को क्या करना है, माइनस। तो आपके पास 125 में 65 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये बेसिकली आपको पास एंगल मिल गया है CBE, यानी ये वाला एंगल रेड वाला जो हमने फाइंड करना था, ये वाला वो आ गया है 60 डिग्री। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी, इसका मतलब जो एंगल CBE पे है वो आप 60 डिग्री लिख सकते हैं या सिंपल 60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही दो एंगल रिक्वायर्ड थे, तो हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया जो कि 115 आया और दूसरा भी निकाल लिया जो कि 60 आया। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 7।